दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रचार अभियान के तहत संविधान बदलने या आरक्षण खत्म करने को विरोधियों का सफुगा बताते हुए कहा कि भाजपा 400 सीटें जीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस मौके पर उनका 1 दर्जन से अधिक जगहों पर स्वागत सत्कार हुआ। बाद में उन्होंने मसानी में पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। साइड में आओ घूम के थोड़ा घूम के लिए थोड़ा रास्ता और बांबर की तरफ से कैको सरपंच स्वराज माजरा, लखनऊ सरपंच धर्मवीर जी बांबर से सभी साथी जिन्होंने सम्मान कर दिया और राजकुमार स्वागत करें। हो गया रविकांत जी, निहाल सिंह जी, मामन सिंह जी, देशराज जी, शक्ति भी बैठी हुई है और इनको भारी बहुमत से यहाँ से जिता कर लेंगे। साथियों, समय का ध्यान रखते हुए अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप जिनको चुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी नेता आपके दिलों पर राज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। और इस बार भी जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ कि छोटे से बुलावे के ऊपर अनेक गांव की सरदारी यहाँ पर आई है और पगड़ी मेरे सर के ऊपर बांध करके मुझे नवाजा है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आया वोट मांगने के लिए। वोट किस बात पे मांग रहे हैं कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उस वास्ते हम वोट मांगने जा रहे हैं। जो सड़क के ऊपर चलता है उसको दिखाई दिया है नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ बने हैं। जो ट्रेन से सवारी करता है उसको पता है कि किस तरह की नई नई ट्रेन की हाईवे। जो RRTS का मामला है उसका भी सबको पता है कि दिल्ली से चल करके और धारवेला तक रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम आज के लिए प्रस्तावित है। इस धारवेला तक का विस्तार करके हम इसको भारत तक ले जाना चाहते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर और दिल्ली तक भी इसको जोड़ना चाहते हैं। जो सबसे अहम डेवलपमेंट कर रहा हूँ अगर मैं समझूं तो हमारा ये ट्रेड कॉरिडोर, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर 2 लाख करोड़ रुपए का आज के दिन तकरीबन मुकम्मल हो गया। तो इसके माध्यम से हमारे इलाके के अंदर कुछ खुशहाली आई है, कुछ रोजगार मिला है। ये हमसे बड़ी किए गए हैं। मैं अपनी तरफ से आपका अजीज होने के नाते एक चीज समझाना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो मुखालिफ है वो यूं कहते हैं कि 400 पार अगर हमारे को दिल्ली बोले तो हम कानून बदल देंगे। इसका बैकग्राउंड में समझाना चाहता हूँ कि 400 कैसे पहुंचे। धारा 370 कश्मीर के अंदर जो हटाई गई थी उसके साथ हमारे साथी जो पार्टियां हैं उनके 30 MP को जोड़ करके 400 का नारा आज के दिन ये प्रचलित है। अगर हमने कानून के अंदर परिवर्तन करना था तो 303 सीट तो आज की हमारे पास की मेजोरिटी जो हमारे पास थी और इस मेजोरिटी के साथ और लोगों के साथ सहयोग लेकर के दूसरी पार्टियों का अगर चाहते तो इस बार भी कर सकते थे। लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो हमारे से बहस कांग्रेस पार्टी कर नहीं सकती, तो उन्होंने जम्मू पर जोड़ दिया कि 400 पार की अगर ये बात करेंगे तो शायद हरीशनों के
मन के अंदर तो खास तौर पर हरिजन नहीं कह रहा, सॉरी मैं वापस देता हूँ, दलित पीड़ित जो वर्ग है उसके दिमाग में ये बैठ जाए कि शायद ये हमारा रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहते, सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि हम उन सब लोगों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हकदार है। जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं है उन लोगों को हम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। और ये मजहब के साथ बात के ऊपर रिजर्वेशन हमारी पार्टी नहीं देना चाहती। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। एक तो ये बात करनी चाहिए, क्लियर करनी थी। दूसरा मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ से तो जीतता ही आया। गुड़गांव के अंदर भी अच्छी खासी हमारे को बढ़त मिली है। पिछले दिनों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के लोकल कैंडिडेट या तो चाहे नहीं या उनको टिकट नहीं मिली, तो उस टाइम के ऊपर भी आपके यहाँ से मैं 86,000 वोटों से जीत कर गया था। गुड़गांव की बात नहीं करते क्योंकि बड़ा अंतर है, 3.5 लाख है, बादशाह में 4 लाख वोट है, तो वहां की हम नहीं बात करते। पर कैपिटल अगर बढ़त देखी जाए तो हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर 52 और रेवाड़ी जिले 4,000 वोटों से 52 आपसे आगे रहा, 90,000 की बढ़त थी। और पिछली बार के अंदर लोकल कैंडिडेट था, इस बार लोकल कैंडिडेट नहीं है। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि रेवाड़ी वाले इस बार बराबर की दावत दीजिए, उसके दान करके उससे अव्वल वोटों से यहाँ पर से रेवाड़ी क्षेत्र से कर देंगे पावर हाँ वो मैं उम्मीद कर लूँगा जी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ में तो बड़ा अच्छा लगा कि संगठन अनेक आए, जिसके अंदर एक सरपंचों का भी संगठन आया। अब एक बार जो सरपंच बन जाता है तो सरपंच का खिताब तो उसके साथ नहीं जाता है, तो मास्टर रिटायर हो जाता है तो मास्टर दारू आप कह जाएगा। तो ये तो लग ही जाता है कि संगठन सरपंच बना था, संगठन का तो प्रधान बना था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जितने भी सरपंच है हमारे सारे हरियाणा के अंदर, उन सबको पेंशन दिलवाने की पहल किसने करी? राज साहब ने। आज के दिन सरपंचों को पेंशन मिल रही है, तो क्योंकि हमने मुहिम छोड़ी थी और हमने बताया कि जब थोड़ा सा दबाव था, बाद में तो लोगों के अंदर यूं बढ़ गया, हमारी सुनी, लेकिन उस टाइम के ऊपर हमारी सुनिए सरपंचों को भी आज पेंशन जो मिल रही है वो हमारे प्रयास से मिल रही है। इसके अंदर जो नाम गिनवाए थे उसके अंदर जो सरपंच रिटायर होंगे तो आज मैं आपके बीच के अंदर आकर के गर्मी के दौरान आपके 15 दिन मांगता 15 दिन थे और 25 तारीख 23 को बंद हो जाएगा प्रचार। 23 से लेकर के 25 तारीख तक जो कहते हैं गदरवानी जाती होती है, उसके अंदर कोई छेड़ेगा, कोई कुछ कहानी डालेगा, उसके अंदर सतर्क रहना है और हर घर के अंदर जाकर के पता करना कि परिवर्तन तो नहीं होगा। और 25 तारीख को दवा का फूल बटन दबा करके उन्हें यहाँ से विजय बनाओ। यहाँ पे सरपंच विपिन जी जीतपुरा रोजका की तरफ से हम और राव साहब का स्वागत करें। साथियों ने सम्मान कर दिया, वो स्टेज को खाली करते चले जाए। रहे
जिन साथियों ने सम्मान कर दिया वो स्टेज को प्लीज खाली करते चले जाएं ताकि 1 किलोमीटर के ऊपर मोटरसाइकिल झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे और गाड़ियों को भी दूसरी साइड से जाना पड़ा। और यहाँ पहुँचने के उपरांत अनेक गांव की सरदारी आई, बुजुर्गवार आए, साथीगण आए, पुराने दोस्त आए और पगड़ी बांध करके मेरे सर के ऊपर उन्होंने मुझे नवाजा। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जो साल दर साल मुझ में विश्वास रखते हुए आज भी 60-70 साल की उम्र के अंदर भी यहाँ पधारे हैं और मेरा मनोबल बढ़ाया है। और उनके नौजवान बच्चे होते आज के दिन वो भी हमारे साथ लग करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर तीसरी बार प्रत्याशी बन करके आया हूँ। पहली बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ा था 2014 के अंदर, तो 3.25 लाख के करीब से मैं जीत करके गया था। 19 में लड़ा तो 4 लाख के करीब वोटों से मैं जीत करके गया। इस बार गुड़गांवा सबसे बड़ा हलका है। मैं समझता हूं कि हमारी जीत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मेरी ये उम्मीद भी है साथ साथ कि शायद हरियाणा के अंदर इस बार हमारी जीत रिकॉर्ड भी कायम कर दे। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी यहाँ स्टेज से बोला गया कि भी एम्स का है, हाईवेज का है, ट्रेनों का काम किया गया है, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार कार्यरत है। मंशा क्या है कि भाई 2047 के अंदर जब 100 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे उस टाइम भारतवर्ष एक विकसित देश बनकर के उभरे। और उस चीज़ की नींव तो हमने पिछले 10 साल के अंदर रख दी है, लेकिन उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए 5 साल आपसे और मांगने जा रहे हैं। इसलिए आपके बीच के अंदर मेरे को एक प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजा है। साथियों, विकास के मुद्दे के ऊपर तो बहस हो ही नहीं सकती। जितना काम गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस सरकार ने किया है, मैं तो दोनों सरकार देखी है ना, मैं तो कांग्रेस के अंदर भी मंत्री था, राज्य मंत्री हूँ। जितना काम इन पिछले 10 साल के अंदर हुआ है दशकों के अंदर नहीं हुआ। और दशकों से कोई भारत सरकार को एक संगठित सरकार बनाने का कोई मादा नहीं रखता था। अनेक गठजोड़ मिलकर के एक सरकार बनाया करते थे। दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने सत्तासीन किया, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मेजॉरिटी से बनाया। ये 400 सीट यूं मांग रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर संविधान को हम तब्दील कर देंगे, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए 400 सीट हम पब्लिक से मांग रहे हैं। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ। धारा 370 कश्मीर के अंदर कोई नहीं हटा सका, हमारी सरकार ने हटाया, मोदी ने हटाया। इसके साथ 370 तो ये गिनती ले लो और इसके साथ 30 सहयोगी दलों के एमपीज ले लो। इस तरह से कुल मिलाकर के हमने 400 का एक दावा पेश किया है। अगर हम संविधान बदली करना चाहते भी तो हमारे पास तो अभी भी मौका था जब हमारे पास 300 साढ़े 300 सीटें थी। क्यों नहीं बदला? ये तो सिर्फ एक शगुफा है। बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी सूरत के अंदर हाथ नहीं लगाएंगे, इसको यूं कर यूं रहेंगे और इसके बिना के ऊपर देश की उन्नति करेंगे। ये हमारी पार्टी का ध्येय है। एक तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता था। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, इस पर विवाद होगा, कांग्रेसी आके बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि किसी की रिजर्वेशन अगर करनी होगी तो मजहब के बिना के ऊपर नहीं हो सकती। कई जगहों के ऊपर मजहब के बिना के ऊपर अगर रिजर्वेशन करी गई है वो गैर कानूनन है। तो आज के दिन में सभी साथियों को और खास तौर पे हमारे जो
पिछड़े और दलित समाज के जो एससी वर्ग के यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर ये भ्रम फैलाया जाएगा कि भाई तुम्हारी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारा आरक्षण खत्म नहीं करा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इजाजत देती कि आपके आरक्षण को इस तरह से खत्म किया जाए, और मैं आपका नुमाइंदा के तौर के ऊपर पार्लियामेंट में जाऊंगा तो इस तरह की हरकत होने नहीं दूंगा, अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। ये भी आपको, मैं आपका हमसफर रहा हूं, आपका हिमायती रहा, अजीज हूं आपका, और आपने मुझे देखा है 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल देखा है। जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही मैं बाहर के अंदर। कोई बात अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मेरे मुंह पे बात आ जाती है, और कोई जायज़ नहीं हो रहा काम तो वो भी मेरे मुंह के ऊपर निकल आता है कि भाई ये काम नाजायज़ हो रहा है। मैं आज आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि आपकी दी हुई ताकत को मैंने पिछले कभी दिनों के अंदर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा भी नहीं करूँगा। और ये जो 10 साल के काम हुए हैं इसके ऊपर रफ्तार लगाने के लिए 5 साल आपसे और मांग रहा हूँ। कृपा मुझे अपना सहयोग जैसे देते आए हैं उससे अव्वल सहयोग दें, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट है वो भी हरियाणा के शायद नहीं है। हरियाणा का कैंडिडेट होता, रेवाड़ी का कैंडिडेट होता तो तब तो थोड़ी वोट बढ़ने का डर रहता ही है। और रेवाड़ी पिछली बार 86,000 वोटों से मुझे जिताई थी, रेवाड़ी और गांव शहर मिलकर के, लेकिन बावल 90,000 से जिताई थी। इस बार नफरी बढ़ गई है, 4.5 लाख नए वोट जो 18 साल से लेकर के और 23 साल तक के हैं वो अपनी बार पहली बार अपना वोट डालेंगे। तो 90,000 86,000 इसकी बढ़त तो मुझे नज़र आ रहा है कि होएगी ही, लेकिन मैं इस बार ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1,10,000 तक वोट अगर पहुँचती है, लोग गर्मी से घबरा नहीं जाते, जो वोट और जोश आज के दिन नज़र आ रहा है वो गर्मी के अंदर पिघल नहीं जाता, तो आने वाले 25 तारीख को इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हम हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और आपके सहयोग से ये संभव होगा। कृपा करके ये जोश, इसके अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वोट जब ही गिना जाएगा जब बटन दबाया जाएगा, उससे पहले तो कितने नारे लगा लो, कितने भाषण कर लो, कोई बात फर्क तो पड़ने का नहीं। तो जिस दिन पड़ जाएगा उसके बाद हमारा आपका जश्न मनाएंगे। आज के स्वागत के लिए धन्यवाद, और जो आश्वासन आपने दिया उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हमेशा आगे भी जीत के निकलेंगे। अब की बार तो आपका कोई, मेरा ख्याल में तो कोई बल्ला पकड़ने वाला नहीं। हमने अपनी सभा के लिए अपना पहलवान तैयार कर दिया है, और इस पहलवान का कोई कामड़ा पकड़ने वाला नहीं है। ये मैं राव साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबके सामने। हमारे गांव में राव साहब जितनी भी पहले वोटों से जीत के जाते थे उससे डबल वोटों से जीत के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के तौर के ऊपर कभी सुस्त नहीं होना चाहिए, और चुनाव तो चुनाव ही होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ, और मुझे सहयोग मिल भी रहा है छत्तीस बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर मापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड मतों से मैं जीत करके निकलूं। एक आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसे आपने स्टेज से भी कहा कि एक समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जाति से आरक्षण चल रहा है। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मज़हब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले एम्स एक बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक खंभा है, दूसरा उन्होंने कहा कि खाने की यहाँ कमी है, और तीसरी उन्होंने कहा कि राव साहब कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं। 3 आरोप उन्होंने इस तरह से लगाए। इधर देखिए राव साहब, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं विकास के कार्यों के, और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता। जिस तरह का हमने प्रयास किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो,
तो पर्सनल अटैक करने के मैं आता नहीं। भाई कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जिताता है, जो तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, मुझे सराहा है, तभी तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी हूँ, जभी तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूँ ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूंगा और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद रिकॉर्डिंग करूँ। एक वोट जिहाद की बात कर ले और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर ले। प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं, कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स है, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आते। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात की अगर बात कर रहे तो लगातार अब चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल हर इलेक्शन में पहले की निस्बत ज़्यादा वोटें मिलती आई। हिंदू की भी और मुसलमानों की, मुस्लिमों की तो मिलती भी है, मुसलमानों की भी मिलती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी, खासतौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की वृद्धि होगी, हमें आशा करते हैं।